अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे, खैर व खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरामल कैंडी की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है, जिसे हम उर्दू में टॉफ़ी भी कहते हैं। तो आपने मेरी रेसिपी देख तो ली है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है। अपने बच्चों को आप घर पे बना के दीजिए, ख़ासकर 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है तो क्यों ना मीठी-मीठी रेसिपियाँ बनाई जाएँ। तो अब यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चीनी ले ली है। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट व्हिपिंग क्रीम का ले लिया। आप यहाँ पे कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अब यहाँ पे वनीला एसेंस है, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी के ले लिए। आपने भी घी का इस्तेमाल करना, ऑयल शामिल नहीं करना। अब यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे और यहाँ पे जो हमने चीनी ली थी इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से ये तैयार होती है। कैरामल कैंडी बहुत ही आसान है अब घर पर बनाना, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको हम लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से गर्म कर लेना। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया, कुछ भी शामिल इसमें नहीं अभी करना इस स्टेज पे। ये आप देख सकते हैं अब ये अच्छे से गर्म हो गई है, तो अब ये व्हिपिंग क्रीम हमने हल्की-हल्की, थोड़ी-थोड़ी यानी कि शामिल करी जानी और चम्मच भी हमने साथ-साथ हिलाते रहना, हमने चम्मच को नहीं रोकना। आप भी इसी तरह थोड़ी-थोड़ी ये क्रीम शामिल करते जाएँ और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएँ। हमने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया, सिंपल क्रीम नहीं ली। आपने भी व्हिपिंग क्रीम लेनी है, तभी हमारी कैरामल कैंडी टेस्टी बनेगी और कैरामल कैंडी भी तभी तैयार होती है जब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम शामिल करते हैं। अच्छे से मैं इसमें ये एक पूरा पैकेट शामिल कर रही हूँ, ये मेरे ख़्याल से 200 ml का ये पैकेट होता है, जो मैंने इसमें लिया है। ये अच्छे से अब हम इसमें डाल के शामिल करके अच्छे से हम इसको पका लेंगे। आपने इतना पकाना, आप यहाँ पे इसका टेस्ट करने के लिए ठंडा पानी लें, तो उसमें 1 ड्रॉप डालें, अगर तो ये फ़ौरन से अच्छे से इस तरह जम जाए, तारनुमा बन जाए, तो समझिए आपकी कैरामल कैंडी बिल्कुल परफ़ेक्ट तैयार है। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बर्फ़ ली है इसको टेस्ट करने के लिए, तो इसके ऊपर हम डालेंगे। अब यहाँ पे मैं जब हमारी ये तैयार हो जाए तो इसमें मैं शामिल कर लूँगी देसी घी। देसी घी को हमने फुल लास्ट में शामिल करना है जब हमारी ये पक के तैयार हो जाए, पहले हमने देसी घी शामिल नहीं करना। अब मैं इसमें देसी घी शामिल करके इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी ताकि ये एक जान हो जाए, जब ये मेल्ट होगा तो अच्छे से पक भी जाएगा। ये आप देख सकते हैं घी डालते ही ये किस तरह चेंज हो गई, इसमें बहुत ही पकड़ आ गई है। बहुत ही मज़े की कैरामल कैंडी बनने वाली है। आप बच्चों को बाज़ार से बिल्कुल भी मत लेके दीजिए, घर में खुद तैयार करके दीजिए। या मैं ये देखिए इस तरह ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले ठंडे पानी में इसको शामिल करके देखूँगी कि ये हार्ड हुई कि नहीं। आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह ये हार्ड हो चुकी है। तो हमें भी इसी तरह की हार्ड चाहिए कि इतनी भी हार्ड नहीं कि टूटे ना, बिल्कुल सॉफ्ट सी ये कैंडी बन चुकी है। अब मैं इसको ठंडा करके इस प्लेट में शामिल कर लूँगी। अब हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना। तो अच्छे से अब ये देखिए आप, मैंने इसमें कोई बटर पेपर कुछ भी शामिल नहीं किया, इसको सिंपल प्लेट में हमने निकाल लिया था। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं मैं इस तरह छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर ली, छोटे-छोटे पीसेस मैंने बना लिए हैं। पीसेस बना के मैंने ढेर सारी कैंडियाँ बना ली जो कि अब मैं बच्चों में बाँट दूँगी और अपने बच्चों को भी दूँगी। ये आप देख सकते हैं मेरे बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा कैंडियाँ खाई, सही बात है, बहुत ही मज़े की ये कैंडी बनी है। मैंने इसमें वनीला एसेंस शामिल नहीं किया, ये ऑप्शनल था। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो आप वनीला एसेंस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये कैंडी तैयार होती है, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। ये आप देख सकते हैं मैं आपको ये प्रेस करके दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। उम्मीद करती हूँ बहुत ही सॉफ्ट ये कैंडी कैरामल कैंडी तैयार होती, तो आपने भी ज़रूर ये ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना। ये आप देख सकते हैं कितनी ही सॉफ्ट ये कैंडी तैयार हुई है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपके भी बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी मज़े-मज़े की वीडियो मिलती रहे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये आप देख सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से घर में तैयार हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं और कोई लंबी चौड़ी चीज़ों की फ़हरिस्त नहीं चाहिए इनके लिए।
ये आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से इतनी मज़े की ये कैंडी बना ली। इसमें सिर्फ मैंने चीनी शामिल की है, व्हिपिंग क्रीम और 2 चम्मच मैंने इसमें घी के शामिल किए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सिंपल घी से भी बना सकते हैं। इसको ठंडा करें और जिस तरह मर्ज़ी इसको एन्जॉय करें। आप इसको दोबारा मेल्ट करके दूध में भी मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से ये दूध पीते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।